हाँ जी, तो ये सब हम कल कर रहे थे कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो हमने शो करना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स है। ठीक है, तो ये डोमेन पहले हमने क्या करना होता है कि डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है फंक्शन की, कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है एफ एक्स या नहीं कर रहा उसके लिए। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, डोमेन फाइंड की फंक्शन की। तो ये जो फंक्शन है कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, जब आपका एक्स है अगर माइनस वन के इक्वल हो जाता है तो ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। ये आपको गिवन भी है कि इसकी डोमेन ये है। तो फंक्शन की जो डोमेन है वो तो आ गई आपकी रियल नंबर माइनस माइनस वन। अब रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू वाई रखते हैं। तो y के इक्वल रखा, क्योंकि बिकॉज में y की वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा y की किन किन वैल्यूज के लिए ये x आपका सेटिस्फाई करता है। तो y जब वन होगा तो ये आपको ये फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इसकी रेंज क्या आ गई, रियल नंबर माइनस वन। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि जो हमारा एफ एक्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेंज ऑफ f है, अब एफ एक्स तो f टू f ही जाएगा ना। जैसे देखो f क्या है हमारे पास, f हो गया आपके पास r माइनस माइनस वन टू r माइनस वन। ठीक है, फिर हमारा जो दोबारा अगर हम f लिखे तो वो हमारा क्या हो, कहाँ से कहाँ तक होगा, r माइनस माइनस वन टू r माइनस वन। तो ये देखो जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन के इक्वल नहीं है या फिर सबसेट नहीं है। जैसे यहाँ पे आपके पास वन नहीं आ रहा, पर यहाँ पे हमारे पास वन आ रहा है। और यहाँ पे माइनस वन नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे आपके पास माइनस वन होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जो आपकी रेंज ऑफ एफ है वो इसकी डोमेन का सबसेट नहीं है। तो हमने फिर इसकी डोमेन कैसे निकालनी है, फोफ एक्स की, एफ ऑफ एफ की कैसे निकालेंगे, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो वाले एक्स आएंगे जो इसकी डोमेन में हो। ठीक है, जिसके लिए एफ एक्स किस में एग्जिस्ट कर जाए, इसमें एग्जिस्ट कर जाए, मतलब जिन वैल्यूज के लिए इसकी इमेजेस इसमें पड़ी हो। तो हमने क्या ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। पहले हमारा जो फंक्शन था वो जी था, तो जहाँ पे हम डोमेन ऑफ जी लेते थे। अब हमारा फंक्शन एफ ऑफ एफ है, तो हम यहाँ पे एफ ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, दैट इज आर माइनस माइनस वन। और एफ एक्स क्या है आपका, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस वन एंड यहाँ से हम इसका मतलब क्या है कि जो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन वाली टर्म है वो इसको बिलोंग करी है, दैट मीन्स वो कभी भी माइनस वन के इक्वल नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे ले लिया नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। और अब हम यहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ से x की जब हमने वैल्यू निकाली तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2x इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मतलब x जीरो नहीं हो सकता। और यहाँ पे था हमारे पास x माइनस वन नहीं हो सकता, यहाँ पे हमारे पास x जीरो नहीं हो सकता। तो जो इसकी डोमेन आ गई वो क्या आ गई, रियल नंबर माइनस जीरो एंड माइनस वन। दैट मीन्स इन एलिमेंट्स पे जो इसकी एफ इमेजेस हैं वो आपके डोमेन ऑफ एफ में एग्जिस्ट करेंगी, इसलिए हम एफ ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, एफ ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं, किन वैल्यूज के लिए निकाल रहे हैं, जिन वैल्यूज के लिए इसकी इमेजेस उसकी डोमेन में पड़ी हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स दैट मीन्स ये एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के, दैट मीन्स एफ एक्स के इक्वल एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। और अब हमने क्या करना है, एफ में इसी को डाल देना है। तो आपका जो एफ एक्स है वो क्या था, एफ एक्स था एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह ये सारी वैल्यू हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स की जगह आपके पास आ गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, साथ में क्या है माइनस वन। और नीचे एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, साथ में क्या है प्लस वन। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो ये आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया माइनस टू और यहाँ पे टू एक्स। तो माइनस टू अपॉन टू एक्स आपके पास क्या आ गया, माइनस वन अपॉन एक्स। तो जो आपका एफ ऑफ एफ एक्स है वो डिफाइंड हो गया माइनस वन अपॉन एक्स फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन। ठीक है, ये चीज आपको गिवन थी कि हमने जो उसको वो करना है, प्रूफ करना है, इसके लिए प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो जो आज हमने करना है वो करना है आपका
इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये आपका लास्ट टॉपिक है फंक्शंस का, ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। देखो इनवर्स में क्या होता है, जैसे हम कोई भी पहले तो हम कोई भी पहले हमने सबसे पहले हम रिलेशन करते थे, ठीक है, हमने कोई भी रिलेशन किया था, हम करते थे अगर आर है आपका ए टू बी है, तो आर इनवर्स होगा आपका बी टू ए, है ना, ये हमने किया था, ठीक है। तो आर इनवर्स अगर आपका आर ए टू बी जा रहा है, ठीक है, दोनों रियल्स हैं या एफ इमेजेस हैं, तो आर इनवर्स आपका बी टू ए होता था, है ना। जैसे आर हमारे पास गिवन है 1 2 3 4, तो अगर हमने आर इनवर्स देखना है तो हमारा क्या होगा 2 1, दैट इज इसके जो एलिमेंट्स थे वो क्या हो जाते थे, ए के बी में, बी के ए में, है ना, उल्टा कर देते थे, इनवर्स कर देते थे उसका। ऐसे इनवर्स ऑफ फंक्शन में भी क्या है कि इसके लिए ना आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन होना चाहिए। मतलब अगर फंक्शन आपका बाइजेक्शन होगा तो ही आपका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब दैट मीन्स अगर आपने किसी का भी इनवर्स निकालना है फंक्शन का, तो आप पहले ये चेक करोगे कि वो 1 1 ऑन 2 है या फिर नहीं है, कि वो बाइजेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर वो बाइजेक्शन नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वो आपका इन्वर्टिबल नहीं है उस डोमेन और उस रेंज पे, ठीक है। अगर होगा तो हम कहेंगे यस ये इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो एफ अगर आपके पास ए टू बी कोई भी फंक्शन है, बाइजेक्शन है, फंक्शन है बट साथ में क्या होना चाहिए, वो बाइजेक्शन होना चाहिए। देन द फंक्शन जी, तो हमने एक और फंक्शन ले लिया जी बी टू ए, ठीक है, जो क्या कर रहा है ईच एलिमेंट, ये तो चलो आपको पता है बी है, अगर ये बी टू ए हुआ तो दैट मीन्स अब जी में हम वाई के एलिमेंट्स डाल, बी के एलिमेंट्स डालेंगे वाई टाइप के, और उसके वो किसको एसोसिएट करेगा, ए के एलिमेंट्स को, दैट मीन्स एक्स को, ठीक है। पहले हम करते थे एक्स, एक्स एसोसिएट करेगा वाई को, और यहाँ पे आपका जो वाई है वो एसोसिएट करेगा एक्स को। तो सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, हम इस जी को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ एफ। अगर आपका एफ कोई बाइजेक्शन फंक्शन है, जी फ्रॉम बी टू ए, उसी का जैसे ए टू बी है उसी की कोडमेन से उसकी डोमेन का कोई फंक्शन बन गया, तो उसे हम इनवर्स ऑफ एफ बोलेंगे, ठीक है। और इनवर्स को हम एफ इनवर्स के साथ भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास एफ फ्रॉम ए टू बी कोई बाइजेक्शन फंक्शन है, तो एफ इनवर्स क्या बनेगा, बी टू ए बनेगा, ठीक है, सच दैट हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, देखो अगर हमने इसको एफ इनवर्स कर दिया, तो दैट मीन्स एफ इनवर्स में किसका एलिमेंट जाएगा, अब बी का, दैट मीन्स वाई जाएगा, और हमें मिलेगा किसका एलिमेंट, ए का, दैट मीन्स एक्स मिलेगा। तो यहाँ से आपके पास यही चीज बन जाती है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो इनवर्स कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हमने बस चेक करने की वो बाइजेक्शन है या नहीं है। अगर वो बाइजेक्शन है तो जो फंक्शन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स, या फिर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो अब देखो क्या है, हम एक एग्जांपल करते हैं। इफ ए इक्वल्स टू आपको गिवन है 1 2 3 4 एंड बी गिवन है 2 4 6 8, ठीक है। एंड जो फंक्शन गिवन है आपको फ्रॉम ए टू बी गिवन है, कैसे गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। देन हमने देखना है, हमने लिखना है एफ को और एफ इनवर्स को ऑर्डर पेयर्स में, ठीक है, इनके एलिमेंट्स को लिस्ट करके, जैसे हम रिलेशन को लिखते थे। तो देखो अब हमारा एफ क्या बनेगा, अब एफ एक्स आपके पास क्या है 2x है, और ये ए टू बी है, दैट मीन्स जो आपका x है वो ए में ए से लेना है, और जो 2x आएगा आपका वो b से आना चाहिए, है ना, कि एफ एक्स हमारा y के इक्वल होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो x है आपका वो a को बिलोंग कर रहा है, और जो y है 2x के इक्वल है वो आपका b में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हमने x को 1 पुट किया तो हमारे पास y क्या आएगा, 2 1 2। तो अब देखिए जाओ साथ में ये एलिमेंट्स इनमें होने चाहिए। अगर हमने x को a में से 2 पुट किया तो y क्या आ गया आपका 4। अगर हमने 3 पुट किया इसको तो y बन गया आपका 6। अगर 4 पुट करते तो y बन गया आपका 8, ठीक है। तो हमारे पास f तो आ गया, अब हमने f इनवर्स भी निकालना है। तो रिलेशन में तो हम उसका इनवर्स कर देते थे, है ना, कंपोनेंट्स को क्या कर देते थे, उसकी पोजीशंस चेंज कर देते थे, इनवर्स आ जाता था। इसमें हमारे पास एक कंडीशन है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए, भी इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको बाइजेक्शन चेक करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास ए टू बी फंक्शन है वो कैसे बन रहा है। अगर हम इसकी वो बनाएं तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास ए में क्या पड़ा है 1 2 3 4, और बी में हमारे पास पड़ा है 2 4 6 8, और हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन रहा है, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, 3 से 6 जा रहा है, 4 से 8 जा रहा है।
तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए था कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडमेन। तो देखो यूनिक इमेज मिल रही है, 1 को 2, 2 को 4, 3 को 6, 4 को 8। ठीक है, किसी भी की भी इमेज सेम नहीं है तो दैट मीन्स ये 1 1 हो गया। अब उसके बाद देखो ऑन टू के लिए क्या होता था कि एवरी एलिमेंट इन कोडमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन, कि एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट कोडमेन का, हर एलिमेंट के लिए आपके पास प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो देखो 2 के लिए 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 4 के लिए 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 6 के लिए 3, 8 के लिए 4। यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा तो है नहीं कि जिसकी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली ये जो आपका फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये बाइजेक्शन हो गया। अगर ये बाइजेक्शन है तो हम कह सकते हैं कि ये एफ इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एफ इनवर्स आपका एग्जिस्ट हो गया, तो दैट मीन्स जो आपका एफ इनवर्स है वो किसके इक्वल आ गया, इसका कंपोनेंट्स को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। 1 2 का क्या हो जाएगा, 2 1, 2 4 का 4 2, 3 6 का 6 3, 4 8 का 8 6। ठीक है, तो अगर बाइजेक्शन है फंक्शन तभी हम कहेंगे कि इसका इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसे फंक्शंस आ जाए, रियल फंक्शंस आ जाए, तो हमने इनवर्स कैसे निकालना है। तो देखो हमारे पास अब गिवन है, लेट f from r to r is defined by fx to x plus 7। तो पहले तो प्रूव करना है कि f जो आपका बाइजेक्शन है, और ऑल्सो फाइंड द इनवर्स, और हमने इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो पहले तो बाइजेक्शन के लिए हम 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। तो 1 1 ऑन टू का मेथड आपका वही है पिछला सेम। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें की डोमेन में से कोई भी 2 एलिमेंट्स लेंगे, सच दैट लेट करते हैं कि उनकी इमेजेस इक्वल है। तो इमेजेस हम इक्वल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अगर आपका एफ ऑफ एक्स टू एक्स प्लस सेवन है तो एफ ऑफ एक्स वन क्या हो गया, 2x1 प्लस सेवन। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स टू 2x2 प्लस सेवन। और ये 7 7 आपका माइनस हो गया, 0 बन गया, तो ये बन गया आपका 2x1 इक्वल्स टू 2x2। अब 2 2 कैंसिल हो गया, आपका बन गया x1 इक्वल्स टू x2। तो ये आपका 1 1 हो गया। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब उसके बाद हमने ऑन टू करना है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, कोई ऐसा y लेते हैं, है ना, कि हर एक y के लिए हमारे पास कोई ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा होना चाहिए, कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। तो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई ले लेते हैं। तो उसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाली, 2x प्लस सेवन इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से आपके पास जो x है वो क्या आ गया, y माइनस 7/2। ठीक है, तो ये आपके पास x आ गया। अब ये देखो आपका डोमेन में जा रहा है, जो x है वो डोमेन से होता है, तो हमने ये देखना है कि जो x है आपका, x की वैल्यू आई है वो आपकी डोमेन में जा रही है। डोमेन आपकी क्या है, रियल नंबर्स है। तो y माइनस 7/2, आपको y, आप y कुछ भी रियल में से पुट करो, आपका ये रिजल्ट हमेशा रियल में ही आएगा। कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा, नॉट डिफाइंड भी नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स ये आर में है। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कोड मीन, कि हर वाई के लिए एक एक्स एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा, सच दैट अगर हम इसको फंक्शन में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी हो गया। तो ये बाइजेक्शन हो गया। अब देखो जब ये बाइजेक्शन हो गया तो हमने इसका इनवर्स कैसे निकालना है। देखो जो हम जब हम रेंज निकालते हैं फंक्शन की, फिर भी हम क्या करते हैं, फंक्शन को y के इक्वल रखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। तो देखते हैं कि y की कौन सी वैल्यूज है जिसपे वो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। रेंज भी ऐसे ही निकालते हैं। अब ऑन टू है, ऑन टू के लिए भी हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। फिर हम देख, इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हर एक y के लिए हमारे पास कोई ना कोई इमेज, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए x, सच दैट हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई बन जाए। ठीक है, तो अब जो इनवर्स है, इनवर्स में भी हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई रखते हैं। क्यों, इसमें हमने कहा था कि जो फंक्शन है वो यहाँ से a टू b होता है, और जो एफ इनवर्स फंक्शन है वो b टू a होगा। हम कह रहे हैं इसमें भी हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये आपका क्या बनेगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स बनेगा। तो अगर मैं एफ इनवर्स को उधर ले जाऊं तो ये एफ ऑफ एक्स ही बनेगा। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, यही मेथड लगाते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो जो आपकी एक्स की वैल्यू आती है वो आती है एफ इनवर्स वाई। तो यहाँ से हम एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या किया, इनवर्स के लिए भी हमने क्या करना है, एक एक्स एलिमेंट लिया। अब ये तो हमें पता है कि ऑन टू है। ठीक है, तो हमने एक एक्स लिया उसकी डोमेन में से और वाई लिया कोड डोमेन में से, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई है आपके पास। ठीक है, देन टू, अब हमने एफ ऑफ एक्स की फिर वैल्यू पुट करी, सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है, 2x प्लस सेवन इक्वल्स टू वाई। एक्स आपका आ गया y माइनस 7/2। अब देखो ये जो x आता है ना, ये आपका क्या फंक्शन होता है, ये आपका एफ इनवर्स y फंक्शन होता है। यहाँ से देखो,
अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो अगर हम एफ को उधर लेके जाएंगे तो वो आपका क्या बनेगा, एफ इनवर्स वाई। या फिर आप ऐसे देख सकते हो इसकी डेफिनेशन से कि अगर हम एफ इनवर्स में वाई पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो आपका फंक्शन है ना, ये क्या है, एफ इनवर्स वाई है। अगर आपके पास एफ इनवर्स वाई वाई माइनस 7/2 है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स माइनस 7/2। ये हम कुछ भी नहीं करते, ये जो एक्स लिया है वो हमने बी में से ही लिया है। हम कहते हैं ना वैसे एक्स उसके डोमेन में है, तो डोमेन के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट एक्स से ही करते हैं। तो जो एफ इनवर्स की डोमेन है वो बी होगी। वैसे तो इसका एलिमेंट वाई है, पर हम डोमेन के एलिमेंट को एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है तो एफ इनवर्स की डोमेन ही है ना, जो वाई है, जो y का एलिमेंट है, जो b का एलिमेंट है, ये f इनवर्स की तो डोमेन ही है ना। तो हमने क्या किया, y को x के साथ रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। दैट मीन्स f इनवर्स x आपका क्या आ गया, x माइनस 7/2। ठीक है, y की जगह हमने क्या कर देना है, अब हम f से कुछ भी निकाल सकते हैं। हमने कल 5/2 की वैल्यू भी निकाली है, माइनस 5/2 की वैल्यू भी निकाल ली है, किसी भी की भी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उसको x की जगह पुट कर देते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमें y की जगह x चाहिए तो हमने y की जगह क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। तो ये आपका क्या आ गया, इनवर्स आ। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है एफ इनवर्स, वो कहाँ से कहाँ तक आर टू आर डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7/2। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी है इनवर्स फंक्शन की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। दैट मीन्स जो हम इनवर्स निकालते हैं वो आपका एक ही एग्जिस्ट करता है, यूनिक होता है। हम कहें कि किसी और बच्चे ने किसी और कोई और मेथड से, मेथड आप जो मर्जी करो, इनवर्स आपका हमेशा सेम आएगा। हम ये नहीं कह सकते वो उसका कोई और आंसर आ रहा है तो हमारा यहाँ पे x माइनस 7/2 आ रहा है तो उसका कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो इनवर्स हमेशा क्या होता है, आपका यूनिक होता है। सेकंड थ्योरम है कि अगर हम करते हैं कि जो इनवर्स हम बाइजेक्शन का निकालते हैं, तो इनवर्स भी बाइजेक्शन होता है। ठीक है, अगर फंक्शन तो बाइजेक्शन होगा ही होगा जिसका हम इनवर्स निकाल रहे हैं, तो जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन आएगा ये भी क्या होगा, आपका बाइजेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, if f from a to b is a bijection and g from b to is a bijection and inverse of f। हाँ जी, अब हम यही चीज यूज करें कि अगर आपका जो f है a to b है वो बाइजेक्शन है, और g b to a है इसका इनवर्स होगा। अगर ये a to b है तो b to a इसका इनवर्स होगा और वो भी बाइजेक्शन होगा। ये हमने ऊपर कहा ही है कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। तो g अगर इसका इनवर्स है तो वो भी बाइजेक्शन होगा। देन वो कह रहे हैं अगर हम गॉफ करेंगे तो वो आइडेंटिटी ऑफ ए के इक्वल आएगा, और अगर हम फोग निकालेंगे तो वो आइडेंटिटी ऑफ बी के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर एफ आपका ए टू बी फंक्शन है, जी आपका बी टू ए फंक्शन है, तो जो आपका फोग है वो आइडेंटिटी ऑफ बी के इक्वल आएगा, जो आपका गोफ है वो आइडेंटिटी ऑफ ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जी ऑफ एफ दैट मीन्स एफ टू जी जाओगे तो ए टू ए फंक्शन बनेगा। ठीक है, फोग मतलब जी टू एफ, अगर आप जी टू एफ जाओगे तो बी से बी तक फंक्शन बनेगा। अगर फंक्शन ही आपका बी से बी है तो उसमें जो भी एलिमेंट आप पुट करोगे या आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो बी का आएगा। अगर फंक्शन ही आपके पास ए टू ए है तो जो भी आप एलिमेंट पुट करोगे या जो भी आपके पास इमेज आएगी वो ए में से आएगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है कि अगर ए टू बी आपका फंक्शन एफ है और बी टू ए जी है, तो जो गोफ है वो आपका ए से ए बनेगा। तो जो गोफ है वो आपका आइडेंटिटी ऑफ ए के इक्वल आएगा। अच्छा, आइडेंटिटी के इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो जी अगर एफ का इनवर्स है तो दैट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ एफ किसके इक्वल आएगा, अगर एक्स पुट करेंगे तो एक्स ही आएगा उसमें। ठीक है, और ये वाला जो एक्स है वो किस में बिलोंग करेगा, ए सेट में बिलोंग करेगा, बिकॉज हम ए, हमारा जो फंक्शन बन रहा है वो ए टू ए बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही फोग है, फोग हमारा क्या बनेगा, जी टू एफ जाता है तो पहले हमने जी लिया बी टू ए, फिर हमने एफ लिया ए टू बी, तो ये फंक्शन आपका बी टू बी बनेगा। तो जो फोग है वो आपका आइडेंटिटी ऑफ बी के इक्वल बनेगा, अगर एफ एंड जी एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन में ही हमारे पास आइडेंटिटी आता है कि हम इनवर्स हम ऐसे ही कर रहे थे कि टू को किसके साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास वन आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो हम, ठीक है, तो यही आपका इनवर्स होता है जब आपको आइडेंटिटी देता है। ठीक है, थ्योरम फोर्थ के आपके पास, अगर आपके पास एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी दोनों बाइजेक्शंस हैं, तो गॉफ भी बाइजेक्शन होगी। ठीक है, और जो गॉफ का इनवर्स है वो किसके इक्वल आएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, इनकी कंपोजिशन का जो इनवर्स है
ये कैसे किसके इक्वल आएगा? देखो इनवर्स आपने मैट्रिक्स में भी किया तो उसमें भी हमने ये रूल किया था कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना? तो वही चीज यहाँ पे है कि जी ऑफ एफ का इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, ये वही चीज है कि अगर एफ, ये उसका ही रेसिप्रोकल आ गया जो भी हमने किया है कि अगर एफ एंड जी एक दूसरे के इनवर्स है तो हमने किया था कि गोफ एंड फोग, गोफ आइडेंटिटी ऑफ ए की इक्वल होगा और फोग आइडेंटिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर गोफ आइडेंटिटी ऑफ ए और फोग आइडेंटिटी ऑफ बी के इक्वल है तो एफ एंड जी एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स होंगे। दैट मीन्स जो हमने अभी थ्योरम फोर्थ की है, थर्ड थ्योरम की है, वो क्या कन्वर्सली भी आपकी ट्रू है। ठीक है, अगर एफ एंड जी इनवर्स है तो गो ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए फोग आइडेंटिटी ऑफ बी के इक्वल, और अगर गो ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए और फोग आइडेंटिटी ऑफ बी के इक्वल है तो दैट मीन्स एफ एंड जी आपके क्या है? इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास? ऐसा ही है, शो दैट एफ फ्रॉम आर माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन आर माइनस वन इज अ गिवन बाई एफ एक्स। अब आपको एफ फंक्शन गिवन है, ऐसा गिवन है, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है, तो हमने प्रूव करना है ये आपका क्या है? इनवर्टिबल है। एंड ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स भी हमने क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम बाइजेक्शन के लिए कि आप इन्वर्टिबल के क्या के लिए प्रूव करेंगे कि ये आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन है। ठीक है, तो बाइजेक्शन के लिए पहले वन वन प्रूव किया हमने, तो वन वन के लिए वैसे ही दो एलिमेंट्स लिए, एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट्स लिए डोमेन में, सच दैट उनकी इमेजेस इक्वल है, और इमेजेस इक्वल है उसको इक्वल रखा तो एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स टू अपॉन एक्स टू प्लस वन। अब उसके बाद हमने क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से आपके पास हो गया एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन, और वहाँ पे हो गया एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू, तो एक्स वन एक्स टू दोनों साइड कैंसिल हो गई तो आपके पास बच गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ये फंक्शन आपका क्या हो गया? वन वन हो गया। अब उसके बाद हमने ऑन टू करना है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी वाई लेंगे हम इसकी कोड मेन में से, दैट मीन्स आर माइनस वन में से कोई भी हमने वाई लिया, तो उसके लिए हमारे पास एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए? वाई हो जाए। तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से इक्वल रख के, तो ये हो गया एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स वाली टर्म्स अलग कर ली हमने, एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स कॉमन निकल गया वन माइनस वाई, आपका जो एक्स है वो आ गया वाई अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, तो अब ये देखो आप, फॉर ऑल वाई के लिए अगर कुछ भी हम यहाँ पे, ये आ गया आपका, कुछ भी हम यहाँ पे वाई पुट करें, वाई हम वन नहीं पुट कर सकते, ये हमें इसकी वाई जो हमने इस सेट में से लेते हैं हम, तो हम वन तो पुट नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स ये सब जगह डिफाइंड है। और डिफाइंड होके देख लो, ये यहाँ इस फंक्शन में डिफाइंड है, इस फंक्शन में आ रहा है, सॉरी इस इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन में चला गया आर माइनस ऑफ माइनस वन में, तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल वाई, ये लाइन जरूर लिखना बाद में एक्स की वैल्यू निकाल के, अब ये चीज को जरूर मेंशन करियो। ठीक है, कि फॉर ऑल वाई, वाई आपने कोड मेन में से लेना है, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? इस फॉर्म का एग्जिस्ट करेगा सच दैट हमारा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? वाई के इक्वल। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी हो गया। अब उसके बाद हमने इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स हम इनवर्स को भी इसी मेथड से निकालेंगे। हम अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास सारे y के लिए, सारे x मतलब सारे y के लिए x एग्जिस्ट कर रहे हैं और सारे x के लिए y एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वन वन भी है ये ऑन टू भी है, तो दैट मीन्स इसका इनवर्स भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या ले लिया? y ले लिया कोई भी और x ले लिया सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, सेम टू सेम हमने यही चीज की, सारा यही किया, तो हमारे पास x की वही वैल्यू आ गई y अपॉन वन माइनस वाई। और अगर हम देखते हैं, अगर ये हमारा इनवर्स फंक्शन है तो x किसके इक्वल आता है? एफ इनवर्स y के, तो दैट मीन्स ये आपका जो फंक्शन होता है वो एफ इनवर्स y होता है। तो एफ इनवर्स x निकालने के लिए हम इस y में क्या पुट कर देते हैं? हम इस y की जगह x पुट कर देते हैं, तो एफ इनवर्स फंक्शन आपका, अब देखो जो हमारे पास एफ इनवर्स आया है, इसकी डोमेन देखो क्या है, इसकी डोमेन क्या होगी? r माइनस वन, और यही देखो ये किसकी डोमेन, ये किसकी रेंज थी? ये f की रेंज थी। ठीक है, एफ इनवर्स में देखो ये आपकी क्या बन गई? डोमेन बन गई। तो एफ इनवर्स यही होता है कि अगर एफ यहाँ से यहाँ तक है, ए टू बी है, तो एफ इनवर्स आपका बी टू ए होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा एफ इनवर्स बना है, इसकी डोमेन है जो वो क्या है? रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, एफ इनवर्स एक्स ऐसे डिफाइंड हो गया।
ठीक है। अब आपके पास ये भी वैसा ही है। अब वो कह रहे हैं कि शो करो f फ्रॉम -1 to 1 to r गिवन बाय fx इज 1 1। वो कह रहे हैं कि शो करो कि ये फंक्शन 1 1 है। एंड इनवर्स हमने फाइंड करना है इसकी रेंज तक, ठीक है, जो इसकी रेंज आएगी फंक्शन की। अब देखो ये जो हमारा फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है, हमने प्रूफ करना है पहले। तो प्रूफ किया, एक्स वाई लिए दोनों, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू, या एक्स वन एक्स टू ले लो या एक्स वाई ले लो, है ना, जो मर्जी ले सकते हो, दो एलिमेंट्स लेने होते हैं आपने। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू लिया, तो हमारे पास आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो जो फंक्शन है वो आपका 1 1 हो गया। अब देखो जो फंक्शन आपका -1 to 1 टू पूरे रियल्स तक 1 1 हो गया, ठीक है, तो वो अपनी रेंज तक भी तो 1 1 होगा। ठीक है, पूरी रियल्स तक, दैट मीन्स इसमें हमने जितने भी एलिमेंट्स लिए उनके लिए हमें यूनिक इमेजेस मिल रही हैं। ठीक है, अगर ये फंक्शन आपका पूरी रियल वैल्यूज में 1 1 हो गया, अब देखो रियल में आपके पास बहुत सारी टर्म्स बच जाएंगी। दैट मीन्स अगर हम रियल तक देखें ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि कईयों की प्री इमेज आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट पड़े हैं वो -1 to 1 पड़े हैं, और यहाँ पे पूरा रियल नंबर पड़ा है। ठीक है, पूरा रियल नंबर्स का सेट पड़ा है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे हमने प्रूव कर दिया कि ये आपका जो फंक्शन है वो 1 1 है। 1 1 दैट मीन्स इसके हर एक एलिमेंट की हमें यूनिक इमेज मिल गई। 1 1 मतलब यही होता है, इसकी हर एक एलिमेंट की हमें यूनिक इमेज मिल गई, तो हमारा 1 1 हो गया। तो ये फंक्शन में रियल्स में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो बहुत सारे नंबर्स बच भी जाएंगे, तो दैट मीन्स ये फंक्शन जो आपका -1 to 1 to r है ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, मतलब ये ऐसा केस भी हो सकता है कि ये ऑन टू ना हो। बट अगर हम सिर्फ इसकी एफ इमेजेस ही ले लें, दैट मीन्स जिसको ये, जिस वैल्यूज पे ये इस सेट में जा रहा है, जैसे हमने कहा है इन चार मान लो इनमें से हमारे पास चार नंबर्स पड़े हैं, तो ये 1 1 है, तो दैट मीन्स चारों की इमेजेस पड़ी होंगी यहाँ पे, वो भी यूनिक होंगी, दैट मीन्स सभी की अलग अलग होगी। तो दैट हम ये चीज कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो अपने इस इंटरवल से रेंज तक तो 1 1 थी ऑन टू दोनों होगा। अगर हम इसका सिर्फ रेंज सेट उठा लें तो ये ऑन टू भी बनेगा, हर एक की प्री इमेज है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन अगर r तक 1 1 है तो ये रेंज ऑफ f तक भी 1 1 होगा। ठीक है, तो हमने दो रिजल्ट्स भी किए थे कि अगर आपके पास कोई फंक्शन 1 1 है तो वो ऑन टू होता है ना, पर वो हमने कहा था कि सेट टू सेट, a टू a, x टू x, और अगर कोई ऑन टू है तो 1 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन अगर 1 1 है इस यहाँ तक, रेंज ऑफ f तक, तो हम कह सकते हैं कि ये रेंज तक ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, जो एफ फंक्शन हो गया वो इन्वर्टिबल हो गया, बिकॉज जो हमने इनवर्स निकालना है वो रेंज एफ तक निकालना है, तो हमें रेंज ऑफ एफ तक जाइए 1 1 ऑन टू। ठीक है, तो अब हम इसका इनवर्स, अब हमारे पास जो फंक्शन है -1 to 1 से रेंज ऑफ एफ तक, ये आपका बाइजेक्शन हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो आपने जब इनवर्स निकालना है तो आपने वही मेथड लगाना है, या फिर आपका एक और मेथड है ये वाला, इसमें कुछ भी नहीं होता, हम क्या करते हैं, जो y की वैल्यू है उसे एफ इनवर्स एक्स पुट कर देते हैं। दैट मीन्स हम ऐसे भी कहते हैं ना कि ये चीज भी तो होगी आपकी, हमने कहा था कि जो आपका फोग है या जो आपका गोफ है वो एक्स के इक्वल आएगा अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, तो ये चीज भी हम यूज कर सकते हैं। ये मेथड है, एक वो वाला मेथड है वाई वाला, वो इजी है, अगर आपने वो करना तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में ये भी दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमने एफ इनवर्स को, इनवर्स ऑफ एफ को एफ इनवर्स से डिनोट कर दिया, सच दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, आपका आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ में एफ इनवर्स एक्स पुट किया इक्वल टू एक्स। अब एफ में जब आप इनवर्स एक्स पुट करोगे, आप देखो आपका जो एफ एक्स फंक्शन था वो क्या था, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। तो हम क्या करें, एफ में एफ इनवर्स एक्स पुट करें, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स, और नीचे एक्स प्लस टू है, एफ इनवर्स एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया आपका, देखो एफ इनवर्स एक्स बन जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू, अगर हम इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स प्लस 2x, तो यहाँ पे बन गया एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ से हमने एफ इनवर्स एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, तो एफ इनवर्स एक्स
अगर हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से 2x आ गया, तो यहाँ से हमने एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप एफ इनवर्स एक्स ऐसे भी निकाल सकते हो कि एफ में एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वो आपको आइडेंटिटी देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिमार्क है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये हम अभी हमने सम किया था पीछे कि हाँ ये अगर ये पूरी कोड में इनमें वन वन ऑन टू नहीं है या ऑन टू नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है, तो उसकी रेंज तक तो वो इन्वर्टिबल होगा, है ना। तो यही आपका एक रिमार्क है कि अगर आपका कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी इज वन वन है बट नॉट ऑन टू, ठीक है, वन वन है पर ऑन टू नहीं है, तो इसमें हम वैसे तो यही कहेंगे कि एफ इज नॉट इन्वर्टिबल। ए टू बी तो एफ नॉट इन्वर्टिबल हो गया बिकॉज वो ऑन टू नहीं है, बट उस सेट से अपने रेंज तक वो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, इसलिए हम उसका जो इनवर्स फाइंड करेंगे वो उस सेट से उसकी रेंज तक करेंगे, क्योंकि बिकॉज वो अपनी रेंज तक बाइजेक्शन होगा, तो हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है कि हाँ ये चीज इन्वर्टिबल क्यों होगी, ये चीज मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर हमारे पास ये सेट है ना, ये हमारे पास मान लो n है और ये हमारे पास मान लो r है, और ये हमें पता है ये फंक्शन आपका वन वन है, वन वन है, दैट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमें कोई ना कोई इमेजेस देंगे और यूनिक इमेज देंगे। ठीक है, और रियल में हमारे पास बहुत सारी और टर्म्स भी पड़ी हैं। अब अगर हम पूरे रियल में देखें ये वन वन तो है पर ऑन टू नहीं है, बिकॉज मेरे पास माइनस वन के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, माइनस टू के लिए कोई प्री इमेज नहीं है मान लो। ठीक है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये अपनी अगर हम सिर्फ इसका रेंज सेट उठा ले इसमें से, तो ये जो फंक्शन है अपनी डोमेन से रेंज तक तो ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, बिकॉज ये वन वन है तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, और ये अगर हम यहाँ पे देखें तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमारे पास एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये देखो, अब हमें गिवन है कि लेट एफ फंक्शन है आपका एन टू आर, नेचुरल से रियल ही आपका फंक्शन है, और वो ऐसे डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। हमने जो करना है जो एफ है फ्रॉम नेचुरल टू रेंज ऑफ एफ, ये इन्वर्टिबल है एंड फाइंड इनवर्स। इस रेंज ऑफ एफ को कई बार वो वाई का नाम भी दे देते हैं, कोई और सेट का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको बाइजेक्शन प्रूफ करना है, तो पहले वन वन प्रूफ करेंगे। वन वन के लिए वही सारा सेम स्टेप, एक्स वन एक्स टू दो हमने दी नेचुरल नंबर्स, तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो ये हमने यहाँ पे एक्स वन पुट कर दिया, यहाँ पे एक्स टू पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका 15 कैंसिल हो गया, 4x1² प्लस 12x1, 4x2² प्लस 12x2। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, ये सारी टर्म्स को उधर ले जाएंगे। ठीक है, x1² x2², यहाँ से देखो 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आपके पास 12 कॉमन आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से 4 को कॉमन निकाला, आपके पास बचेगा x1² माइनस x2², और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ से हमने 12 कॉमन निकाला, तो यहाँ से हमारे पास बच गया x1 माइनस x2। ठीक है, अब देखो ये आपका कॉमन आ रहा है, तो x1 माइनस x2 कॉमन किया, तो ये आपके पास बच गया यहाँ पे 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं तो हम कहते हैं आइदर ये जीरो है और ये जीरो है। ठीक है, तो अब देखो हम कहेंगे कि ये चीज तो जीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये आपका कभी जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा x1 x2 है वो क्या है, नेचुरल है, नेचुरल में जीरो नहीं आता। ठीक है, तो 4x1 भी आपका कोई पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन जीरो, जो 4x2 है वो भी आपका कोई पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन जीरो, और ये 12 है ये तो खुद ही पॉजिटिव एक नंबर ही है 12। तो अगर हम तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो कौन जीरो होगा, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2, तो ये जो फंक्शन है आपका रेंज तक वो हमारा क्या हो गया, वन वन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको हम सीधा लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपका फंक्शन कोई वन वन है तो वो अपनी रेंज तक ऑन टू भी होगा, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी हो गया, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। अब उसके बाद देखो
हमने इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए हमने कोई भी y लेना है, कोई भी x लेना है, सच दैट हमारा f of x इक्वल टू y होगा ही होगा, बिकॉज ये फंक्शन ऑन टू है, तो हर y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसको एज इट इज सीधा लिख सकते हैं। अब देखो हमने क्या करना है, f of x इक्वल टू y के इक्वल रखा, ठीक है, तो आपका f of x क्या है, सॉरी y आ गया, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या आ गया, 4x² प्लस 12x प्लस 15 इक्वल्स टू y। अब यहाँ से हमने x की वैल्यूज निकालनी है, तो कैसे निकालनी है आपने, ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इन x, ठीक है। तो जो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, तो आपका जो a है वो 4 बनेगा, जो b है वो 12 और जो c है वो 15 माइनस y, ठीक है। तो अब आपका जो x होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें आप वैल्यू पुट करो, तो आपके पास क्या बनेगा, -12 प्लस माइनस 12 की स्क्वायर 144, a क्या आपका 4 और c क्या है 15 माइनस y, और नीचे क्या आपके पास आ गया 2 इंटू 4 2e, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका आ गया -12 प्लस माइनस 144 माइनस 16 इंटू 15 माइनस y और नीचे 8, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, 16 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। 16 कॉमन निकाल सकते हैं, 16 9 ज़ा 144, तो 16 को हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो आपका x क्या आ गया, 16 को जब हमने कॉमन निकाला, सॉरी यहाँ पे आपके पास हो गया -12, चलो आगे लिख देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 को कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -12 प्लस -16 रूट, अब देखो 16 को हमने यहाँ से कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा, यहाँ से -15 और माइनस माइनस प्लस y, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 15 प्लस y, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 माइनस 15, हाँ जी 4, हाँ जी √16 बाहर आएगा, ठीक है। 4 बाहर आ गया, तो अंदर रह गया 9 माइनस 15 प्लस y, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया y-6 अपॉन 8, अब यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हो, -4, सॉरी यहाँ पे रह जाएगा 3, 4 कॉमन निकालो, -3 प्लस माइनस √y-6 अपॉन 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका -3 प्लस माइनस √y-6 अपॉन 2, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई सारी। अब हमने देखना है